him. This makes him one of India's most decorated heads of government. That's of course what we're tracking on the broadcast at the moment. Alright viewers, on that note, we're shifting focus to some updates coming in. The Enforcement Directorate is conducting searches at the premises linked to Aam Aadmi Party leader Deepak Singla and others in connection with an alleged bank fraud linked money laundering case. Now, according to sources, the raids are underway in Delhi and Goa. Officials stated that one of the premises being searched is a flat in North Goa linked to members of the party's organizational team. This is the latest that we're tracking on the broadcast. My colleague Javed Hussain joins us on the broadcast to share more details. Javed, over to you. We're learning that Enforcement Directorate is now conducting searches at premises linked to Aam Aadmi Party leader Deepak Singla in connection with an alleged bank fraud linked money laundering case. देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी की प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और गोवा मिलाकर कुछ लोकेशंस पर है, उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता दीपक सिंगला है उनसे जुड़े हुए लोकेशंस पर जो है ईडी के जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जानकारी के मुताबिक ये जो पूरी कार्रवाई है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और जो बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ जो ट्रांजेक्शन है उसके तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी की जो टीम है डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, डिजिटल रिकॉर्ड और इसके अलावा जिस तरीके से फाइनेंशियली ट्रांजेक्शंस और उससे जुड़े जो एविडेंस है उसको लेकर जांच कर रही है। एक दूसरी जानकारी मुताबिक एक दूसरे मामले में भी ईडी ने दिल्ली के सुभाष नगर में जो बाबाजी फाइनेंस ग्रुप के नाम से जो कि राम सिंह के से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी उन्होंने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और सर्च की है। इस पूरे मामले में जानकारी जो मिली है ईडी के सूत्रों से, उनका ये कहना है कि 180 करोड़ रुपए की जो है पूरा फ्रॉड किया गया था और जो पैसे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से जो है अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया गया था, जिसको लेकर एलिगेशन भी है और एक कंप्लेंट भी दी गई थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो ऊंचे रिटर्न्स और जो कई प्रोजेक्ट को लेकर लालच दिया गया था, जिसके जरिए ये पूरी जो है इस तरीके से जुटाया गया, इसमें रिटर्न और जो अलग अलग जो इसमें फैसिलिटीज देने की बात की गई थी कि इस पैसे को लगाने के लिए जो निवेशक हैं या जो लोग हैं इसमें उनको कई फायदे हो सकती है। इस तौर पर जो गड़बड़ी पाई गई थी उसके बाद ईडी ने इस मामले को लेकर जो है एक रेड को कंडक्ट किया था, जिसको लेकर गोवा और दिल्ली के लोकेशंस पे ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें पूरे ट्रांजैक्शंस को लेकर और तमाम एंगल्स पर जो ईडी अपनी जांच को कंडक्ट कर रही है। जी बने रहिए हमारे संग। वी आर ट्रैकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन एज फार एज दीस सर्चेस आर concerned. Aam Aadmi Party Goa state in charge Atishi has reacted to these ED raids, alleging that the central agency is being misused as a political tool to mount pressure as Aam Aadmi Party's popularity is growing in Goa. She has stated that searches are being conducted at the residence of Aam Aadmi Party Goa co-in-charge Deepak Singla and at the homes of volunteers in Goa since early morning. Atishi has alleged that the raids are an attempt to scare party workers and access organizational data. She has, of course, slung pot shots at the BJP, saying that even ED would not be able to save BJP in Goa. Listen in. पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया। जो एजेंसी आईपैक टीएमसी को चुनाव लड़वा रही थी उसने काम करने वालों को जेल भेज दिया। टीएमसी के सारे संगठन का डेटा ईडी के माध्यम से चुरा लिया गया चुनाव से पहले। चुनाव खत्म हुआ, सब लोगों को जेल से छोड़ दिया गया और बंगाल के चुनाव के बाद अगला हमला पंजाब पर शुरू हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर रेड शुरू हो गई। जो नेता बीजेपी में कूद गए, बीजेपी में भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर संजीव अरोड़ा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया उनको जेल में भेज दिया गया। और अब पंजाब के बाद अगला नंबर गोवा का आ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी। Alright, there of course Javed, we've just heard what Atishi has had to say. She's slinging pot shots at the BJP once again, claiming
that the central government is misusing central agencies such as the Enforcement Directorate. But of course, we've seen these raids taking place as far as the money laundering case is concerned. What further updates are you tracking from the ground? What are your sources telling you as far as this case is concerned? के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल जो है ब्लेम है वो लगना शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल ब्लेम लगाया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो इसका मिसयूज कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी ईडी है, वो इस पूरे जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इस तरीके से दीपक सिंगला से जो जुड़े हुए जो कुछ फाइनेंस कंपनी है और उसके अलावा दिल्ली, इसके अलावा गोवा में जिस तरीके से रेड कंडक्ट किया गया, कई चीजें ईडी के सोर्सेस का कहना है कि उनकी टीम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ कई दस्तावेज, बैंक अकाउंट, डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसके अलावा फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसके कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसको जांच है वो अभी भी चल रही है और दीपक सिंह और इसके अलावा कई और जो लोग हैं जिस जगह पे लोकेशन को कंडक्ट किया गया था वहां से जुड़े जो कुछ डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, कैश ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर्स हैं, उन सबको लेकर जिस तरीके से लगातार एलिगेशन था, शिकायत मिली थी और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि किस तरीके से इस पूरे पैसे को करीब 180 करोड़ रुपए की जिस तरीके से ठगी करने का आरोप है और इससे गलत तरीके से पूरी तरह से जनरेट करने का भी एलिगेशन है। तो इसको लेकर जो है कई ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग कंपनियों के बैंक अकाउंट के जरिए जो है ये पूरी तरीके से प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और जिस तरह से पूरी ठगी की गई है, जिस तरह से फ्रॉड किया गया है। अब इससे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका क्या रोल है, उसको लेकर भी ईडी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये पूरा पैसा है, किस तरीके से जो इसको पैसे को जो है इस सोर्स को डेवलप किया गया, किस तरीके से इसमें कैसे कैसे कितने लोग हैं, किस तरह की कंपनियां है, क्या कोई शेल कंपनीज इसमें जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिडन तौर पर इस पे काम कर रहे थे, किस तरीके से पूरा एक नेटवर्क था। इस सब को लेकर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसमें आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि कई लोगों से पूछताछ जैसे कि लीगल तरीके से कार्रवाई आगे करने की संभावना है ईडी की तरफ। All right, Javed, thank you so much for joining us on the broadcast and sharing those details in a comprehensive manner.